दोस्तों, गरुड़ पुराण के छठे अध्याय में भगवान विष्णु गरुड़ जी को बताते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा को किन किन कष्टों से गुजरना पड़ता है और किस प्रकार उसके कर्म ही उसका सबसे बड़ा सहारा या सबसे बड़ा शत्रु बन जाते हैं। यह अध्याय मनुष्य को जीवन रहते ही सत्कर्म करने की चेतावनी देता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़ पक्षीराज, जब मनुष्य के प्राण निकलते हैं तब आत्मा अत्यंत पीड़ा में होती है, क्योंकि वह अपने स्थूल शरीर से बिछड़ चुकी होती है, लेकिन मोह और वासनाएं अभी भी उसके साथ जुड़ी रहती है। आत्मा अपने घर परिवार, धन संपत्ति और संबंधों को देखती रहती है, लेकिन कुछ भी कर पाने में असमर्थ होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब शरीर त्याग होता है तब यमदूत प्रकट होते हैं। जो मनुष्य जीवन में पाप कर्म करता है उसके लिए यमदूत अत्यंत भयावह रूप धारण करते हैं। उनके हाथों में दंड और गदा फंदा होता है और वे आत्मा को अपने कर्मों का स्मरण कराते हैं। वही जो व्यक्ति धर्म, पुण्य और सत्य के मार्ग पर चलता है उसके लिए यमदूत सौम्य और शांत स्वरूप में आते हैं। भगवान विष्णु बताते हैं कि आत्मा मृत्यु के बाद सूक्ष्म शरीर धारण करती है। इस सूक्ष्म शरीर में उसे भूख, प्यास, थकान, पीड़ा और भय सब कुछ में अनुभव होता है, लेकिन वह कुछ बोल या कर नहीं सकती। यही कारण है कि मृत्यु के बाद आत्मा सबसे अधिक कष्ट का अनुभव करती है। गरुड़ जी पूछते हैं, प्रभु, आत्मा को सबसे अधिक पीड़ा कब होती है? भगवान विष्णु उत्तर देते हैं कि जब आत्मा अपने परिवार को रोते हुए देखती है तब उसे अत्यंत कष्ट होता है, क्योंकि वह उन्हें सांत्वना देना चाहती है लेकिन दे नहीं पाती। जब शव को जलाया या दफनाया जाता है तब आत्मा को ऐसा लगता है जैसे वह स्वयं जल रही हो। गरुड़ पुराण अध्याय 6 में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक की यात्रा करनी होती है। यह यात्रा सरल नहीं होती। पापी आत्मा को कांटों भरे मार्गों पर चलना पड़ता है, जहाँ अग्नि वर्षा होती है, ठंडी हवा शरीर को चीरती है और भूख प्यास से आत्मा तड़पती रहती है। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस यात्रा में केवल वही आत्माएं सुरक्षित रहती है जिनके लिए उनके परिजनों ने विधि विधान से श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण किया होता है। श्राद्ध से प्राप्त पिंड आत्मा को सूक्ष्म आहार प्रदान करता है, जिससे उसे शक्ति मिलती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति जीवन में माता पिता, गुरु, ब्राह्मण और अतिथि का अपमान करता है उसे मृत्यु के बाद अत्यंत भयावह यातनाएं सहनी पड़ती है। ऐसे व्यक्ति को यमलोक में उसके पापों का विस्तार से लेखा जोखा दिखाया जाता है। भगवान विष्णु बताते हैं कि आत्मा जब यमराज के दरबार में पहुंचती है तब चित्रगुप्त उसके जीवन के सभी कर्मों को खोलकर दिखाते हैं। कोई भी कर्म छिपा नहीं रहता। मनुष्य चाहे उसे भूल जाए, लेकिन प्रकृति उसे कभी नहीं भूलती। गरुड़ जी यह सुनकर व्याकुल हो जाते हैं और पूछते हैं, प्रभु, मनुष्य इन कष्टों से कैसे बच सकता है? भगवान विष्णु उत्तर देते हैं कि जो मनुष्य सत्य, धर्म, दया, करुणा और भक्ति के मार्ग पर चलता है उसे मृत्यु के बाद भय नहीं होता। विष्णु नाम का स्मरण करने वाली आत्मा को यमदूत भी प्रणाम करते हैं। अध्याय 6 में यह भी बताया गया है कि जो व्यक्ति दान करता है, विशेष रूप से अन्न दान, जल दान, वस्त्र दान और गौ दान करता है, उसकी आत्मा को मृत्यु के बाद प्रकाशमय मार्ग मिलता है। उसके लिए देवदूत आते हैं और उसे शांति लोक की ओर ले जाते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, गरुड़, मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ है।
जो इसे व्यर्थ गंवाता है वह स्वयं अपना सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। मृत्यु निश्चित है, लेकिन मृत्यु के बाद की पीड़ा कर्मों पर निर्भर करती है। अंत में भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं कि जो व्यक्ति गरुड़ पुराण का श्रवण करता है उसका भय कम होता है और उसे अपने जीवन में सत्कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। यही इस अध्याय का सार है कि जीवन रहते ही सुधार कर लो, क्योंकि मृत्यु के बाद केवल कर्म ही साथ जाते हैं। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से बताएं और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल ज्ञान गंगा को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी ही पौराणिक और आध्यात्मिक वीडियो मिलती रहे। और हाँ दोस्तों, अगर आप गरुड़ पुराण से जुड़ी हुई कोई और कथा जानने के इच्छुक हैं तो कमेंट में लिख कर दें, हम आपके लिए वही कथा प्रस्तुत करेंगे। राधे राधे दोस्तों, जय श्री हरि।